लेकिन 32 और 29 मंजिलों वाले इन विशाल टावर्स को गिराने के लिए विशेषज्ञों की टीम बीते महीनों से दिन रात एक कर चुकी है। दोनों टावर को गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल हुआ है। 46 इंजीनियरों की टीम ने 21 दिनों में दोनों टावरों पर 36 ब्लास्ट फ्लोर तैयार किया है। 9640 छेदों में बारूद भरा गया है। बारूदों में जब विस्फोट होगा तो आवाज 9 सेकंड तक सुनाई देगी। ये बिल्कुल बिजली कड़कने जैसी आवाज होगी। विस्फोट की आवाज 3 से 5 किलोमीटर तक के इलाके में सुनाई देगी। सभी ब्लास्ट एक साथ नहीं होंगे। डिजाइन के मुताबिक इनमें सेकंड के 200वें हिस्से तक अंतर रहेगा। पहला ब्लास्ट सियान टावर के बेसमेंट में कोने पर होगा। इस महाब्लास्ट की जिम्मेदारी दक्षिण अफ्रीकी कंपनी जेट डोमिलिशन के डायरेक्टर जो ब्रिंकमान पर है। उनके मुताबिक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। The dust will be taken for the settlement. About a quarter of an hour, I'm guessing, for the dust to disperse. And they have analyzed the vibration and the possible effects on the buildings. So it's far less than anything which will cause any damage to the building. We started doing blasting work on buildings in 1991. So what is that now? 31 years. 31 years. Well, we've taken the necessary steps to safeguard the buildings, and Dr. Joseph is responsible for any issues. जो ब्रिंकमान को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, डिजाइन करने वाला ही ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर का बटन दबाता है। लेकिन भारत के कानून के मुताबिक कोई भारतीय ही डेटोनेटर का बटन दबा सकता है। इसलिए मुंबई की एडिफिस इंजीनियर कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता ब्लास्ट के लिए ग्रीन बटन दबाएंगे। जो हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत छोटे से डिवाइस के हेल्प से किया जाएगा। जो डिवाइस उसकी तरह का ही एक डिवाइस मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लाइक डायनेमो, और जो वायर्स ब्लास्टिंग साइट से हमारी बटन साइट तक आएंगी उसमें 2 वायर रहेंगी जो कि वहाँ जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स लगे हैं उसके साथ कनेक्टेड होंगी, और वो दोनों वायर्स इन दोनों वायर से कनेक्ट हो जाएंगी। 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर 9 से 12 सेकंड के अंदर ढहकर मलबे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मलबा हटाने में ही करीब 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब करप्शन का ट्विन टावर गिरेगा तो आने वाले वक्त में ये घटना हेर फेर करने वाले रियल एस्टेट प्रमोटर्स और भ्रष्टाचारी अफसरों के लिए एक नजीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दर्शकों से अपील है कि जो एडवाइजरी एक्सपर्ट्स जारी कर रहे हैं उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। लगातार जी हिंदुस्तान आपको महा कवरेज, हर एक अपडेट इससे जुड़ी देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। देखते रहिए जी हिंदुस्तान। जब ज़रूरत पड़ेगी उनको बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वो आरटीसेट के माध्यम से होगा। जो मेरा सहयोग के लिए 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे रहेंगे, और मैं उन लोगों से ओके सिग्नल लेने के बाद मैं ब्लास्ट टीम के साथ रहूँगा। जो 6 लोगों में है जो शायद उससे 100 मीटर की दूरी पर उसमें होंगे सर, तो क्या वहाँ पर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन अब तक आपको मतलब क्या है, कितने लोग रहने वाले हैं? उसके अलावा एक वो जो फाइनल क्रॉस चेक होगा उसको लेकर क्या वो चीज़ें कि 100 मीटर में कोई व्यक्ति, पशु, गाड़ियाँ, सब चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुछ भी ना हो? सिर्फ 6 लोग रहेंगे एक्सक्लूजन जोन में जब ब्लास्ट का टाइम होगा। एक बार 2 बजे के आसपास एक बार एक राउंड लेंगे, फिर 2:15 बजे के आसपास एक बार पुनः आसपास एक बार राउंड लेंगे, और सीसीटीवी कैमरे से एक बार निगरानी जो कर रहे हैं उनकी टीम से भी बात करेंगे। और हमारा जो 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स हैं उन लोगों से भी हम लोग ग्रीन सिग्नल लेंगे, तब मैं वहाँ ओके सिग्नल दूंगा। उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगी। तो आप सुन रहे थे इंसिडेंट कमांडर एस राजेश को, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ 5 सब तो पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और ये अभी आपने सुना भी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट जो ये जानकारी दे रहे थे कि जब धमाका किया जाएगा तो सिर्फ 5-6 लोग ही वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इससे पहले जो खबर हमने दिखाई उसमें वो इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया जिस पे हरा बटन है, उस हरे बटन को चेतन दत्ता की तरफ से प्रेस किया जाएगा, तब वो धमाका होगा। और धमाके के 9 सेकंड बाद, क्योंकि जो उसका इम्पैक्ट है, जो धमाके का असर है, उसकी इंटेंसिटी है, वो 9 सेकंड के बाद असर दिखाएगी। मतलब एक मोटा मोटे तौर पर एक अगर कैलकुलेशन हम करें जो बताया जा रहा है, 9 सेकंड के बाद फिर ये पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे धराशायी हो जाएगी, मटियामेट हो जाएगी। और उसके बाद जैसा एक एक्सपर्ट जो एडिफाइस कंपनी से जुड़े हुए हैं 31 सालों से, जिनको तजुर्बा है उनकी कंपनी को,
बिल्डिंगें गिराने का। उनका ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है, हम इस काम में एक्सपर्ट हैं, कोई आसपास की बिल्डिंग्स के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा धमाके का, और जब ये बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी तो करीब 1 घंटे तक जो धूल का गुबार है वो उस तरफ आसपास मौजूद रहेगा, दिखाई देगा। तो बिल्कुल 9 सेकंड में ये 32 मंजिला इमारत आज दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो जाएगी। इसको लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। खास बात यह, ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद फिट कर दिया गया है, एक विस्फोटक लगा दिया गया है, बस बटन दबाने की देरी है, उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद वो लोग सुकून की सांस लेंगे जिन्होंने इसके निर्माण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिलहाल तो ब्लास्ट की वजह से सांसों का संकट खड़ा होने का खतरा है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े 100 मीटर से अधिक ऊंचे टावर को गिराने से जो हजारों टन का मलबा निकलेगा वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलबे से निकले धूल कण अगर सांसों में पहुंचे तो बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं। जो टावर गिराए जाएंगे उसके पास ही एक सोसाइटी है जहां पर लोगों के रहने, उनके बैठने के और खाने पीने का इंतज़ाम किया है। यहाँ तक कि जब टावर गिराए जाएंगे तो उस दौरान उठने वाले धुएं के गुब्बार की वजह से किसी की तबीयत ख़राब ना हो, उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा एक मेडिकल रूम जो है वो एक सोसाइटी में बनाया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो वो आसपास रहने वाले लोग हैं या आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनमें से अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे ऑक्सीजन यहाँ पे दिया जाए। बीमार, बुजुर्ग और सांस की तकलीफ से जूझ रहे लोगों के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। दोनों टावर के गिरने के बाद उठने वाले धूल के गुबार से बचने के लिए बाकायदा आसपास की सोसाइटियों ने ऑक्सीजन इस तरीके के पोर्टेबल सिलेंडर भी बनाए हुए हैं, जो कि अगर किसी को सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से करीब 45 मिनट तक सांस ले सकता है, और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। अवैध रूप से बनाए गए इन टावर्स के विध्वंस को देखने के लिए नजदीक की सोसाइटी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। भ्रष्टाचार की नींव पर बने दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण को देखने की उत्सुकता लोगों में उतनी ही है जितनी कि दशहरे पर रावण दहन को देखने की होती है। इसके लिए आसपास की सोसाइटी में बाकायदा इस तरीके के बड़े टीवी लगाकर लोगों को बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले ही उसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों को कुछ वक्त के लिए छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को कोई हार्म ना आए, बस ये भगवान से प्रे करते हैं। दूसरा, हम रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं। वी डू हैव आवर रिलेटिव्स इन दिल्ली NCR। अपने घर के मंदिर में 100 रुपये रख के ये बोल के आए हैं कि सब सही सलामत मिले, सही सलामत आए और हमारा घर ठीक ठाक हो। साथ में मेरे पास 5 मंथ्स का बेबी है, तो ऑफ कोर्स बेबी के लिए बहुत कंसर्न्ड है, बिकॉज न्यूज़ में आ रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा एयर में। N95 मास्क वेयर करना, अब इतने छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहना सकते हैं, तो ये सारी बहुत टेंशन्स हैं ऑफ कोर्स। बट येस, जो चीज़ गवर्नमेंट ने सोची है अच्छे के लिए ही सोची होगी, एंड आई एम श्योर कोई खतरा नहीं है। ब्लास्ट की साइट के नजदीक मौजूद फ्लैट्स के लोग घर छोड़ते समय तमाम निर्देशों का पालन कर रहे हैं और इस तरह का फॉर्म अपने दरवाजे पर चिपका रहे हैं। सुपरटेक में जो लोग आसपास रह रहे हैं, आप सोचिए इस ट्विन टावर के, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनको एक शीट पकड़ाई गई है जिसमें कि उनको क्रॉस चेक करके अपने घर के बाहर लगानी होगी। इस वक्त उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। अब इस पर्चे का लगे होने का मतलब है कि ये घर खाली हो चुका है, घर लोग जा चुके हैं, और इसमें साफ तौर पे आपको नजर आ जाएगा एस्टर 1, यहाँ पर फ्लैट जो 103 है उसमें खाली कर दिया गया है। जो जितने भी लोग थे, लोगों ने अपने घरों के नाम बताए हैं इस वक्त, और उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन फ्लैट आर डिस्कनेक्टेड एंड डीप्लग्ड एंड मेन स्विच ऑफ हो चुके हैं। जो गैस का कनेक्शन है वो शट ऑफ हो चुका है। कोई भी लूज मटेरियल बालकनीज में नहीं है। वो टिक मार्क लगा गए हैं अपनी तरफ से कि हमने क्रॉस चेक किया इन चीजों को। डोर, विंडोज सबको प्रॉपरली सील्ड कर दिया गया है, जो कि एक
RWA की तरफ से निर्देश दिए गए थे सभी लोगों को, और इन सब पर एक टिक लगा दिया गया है जिससे कि वो एक सेफ्टी बनी रहे, जिसके लिए लगातार RWA काम कर रहा है, सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं कि इन सब लोगों को इन चीजों को पूरा किया जाए। सारे ऑक्यूपेंट्स जा चुके हैं, पेट्स जा चुके हैं, गाड़ी लेकर अपनी उसके बाद अपना सिग्नेचर करके जा रहे हैं। पूरी तैयारी होगी, किस तरीके से चीजें जो चल रही हैं उनको समझने की कोशिश करें कि आपने अपनी तरफ से तो शायद सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है, हमारी तरफ से फुलफिल है, रेजिडेंट्स यही बता रहे हैं। जी सब कुछ कर लिया है, सब चीज़ पैक कर लिया है और बस वी आर रेडी टू गो। बस लास्ट जो फॉर्मेलिटी है वही कर रहे हैं जिसपे फॉर्म लगाना है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं तो देखिए वो पैकिंग किस तरह की हुई है घर में। वो मैम यहाँ पे आपने उस साइड शीट लगा दी है जिससे कि पॉलिथीन है, राइट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे दोनों साइड मैंने प्लास्टिक से पूरा पैक कर दिया है। AC वेंट पूरा पैक्ड है, सब चीज़ पैक्ड है। सोफा वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पे, एक और मैं बेडशीट उस पर वगैरह डालूंगी और बाकी और सब चीज़ पैक कर दिया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया में जो लोग अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए आसपास की सोसाइटी के लोगों ने हाथ बढ़ाया है। उनके रहने, खाने पीने और आराम करने का इंतजाम कर दिया गया है। वरुण भसीन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा।